तो बिरादर्स डांडा डान एपिसोड 3 में दोनों दादियां मैदान में आ चुकी है विद सब ग्राउंड ब्रेकिंग फिजिक्स एंड पावर। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें नया कैरेक्टर दिखाया जाता है हमारी मिल्फ दादी के साथ इंटरव्यू करते हुए, और मुझे लगता है ये कैरेक्टर फ्यूचर में काम आएगा। इंटरव्यू से वापस लौटने टाइम एक ड्राइवर वाला भी हमारी दादी की पावर्स के ऊपर शक कर लेता है, इसलिए दादी भी चिढ़ जाती है भाई। और जैसा पिछले एपिसोड में हमें दिखाया गया था, टर्बो ग्रैनी ने ओकारून के ऊपर टेक ओवर कर लिया है क्योंकि मोमो बेहोश हो चुकी है, उसके कोई कंट्रोल करने वाला अब नहीं है और टर्बो ग्रैनी मोमो की टांगे उठाने लगती है। वो बुढ़िया ये मेन कैरेक्टर का काम है, तेरा नहीं, छोड़ दे उसको, वहाँ बनाना नहीं मिलेगा तुझे। और यहाँ पे हमारी मम्मी मिल्फ दादी एंट्री मारती है नोबारा का रेजोनेंस यूज करके, और ये बुढ़िया फिर से नाली में। भाई क्या शौक है इसको नाली में जाने का। हमारी मिल्फ दादी यहाँ पे एकदम गैंगस्टर पोज देते हुए बोलती है आजा। हमारी केला चोर दादी हमारी मिल्फ दादी के ऊपर अटैक करती है, लेकिन वो जलने लगती है क्योंकि हमारी मिल्फ दादी हॉट होने के साथ साथ समझदार भी है, और उसने पहले ही अपने लिए प्रोटेक्शन बैरियर बना दिया था, अपने लिए भी और टर्बो ग्रैनी के लिए भी। लेकिन टर्बो ग्रैनी अगर अपने बैरियर से बाहर आएगी तो वो मर जाएगी। फिर दोनों दादियां फेस टू फेस एक दूसरे के पास खड़े रहती है। टर्बो ग्रैनी बोलती है तुझे लगता है ये बैरियर मुझे रोक देगा, लेकिन हमारी मिल्फ दादी बोलती है मुझे रोकना नहीं, मुझे मारना है। उसके बाद सीधे पट्टे से हेडशॉट। हमारी मिल्फ दादी कूटने लगती है टर्बो ग्रैनी को, डंडे ही डंडे, और एनिमेटर्स को मारना पड़ेगा। भाई क्या ही डिटेल दिया गया दादी को। और मुझे ये वाला डायलॉग बहुत ही पसंद आता है यहाँ पे, मतलब एक बुढ़िया दूसरी बुढ़िया को बुढ़िया बुला रही है। यहाँ शायद हमारी ये मिल्फ दादी को बात अच्छी नहीं लगती, भाई सीधा डंडा चला देती है। लेकिन टर्बो ग्रैनी बताती है अगर मैं मरी तो ये लड़का भी मर जाएगा जिसको मैंने कर्ज किया है। तो हमारी मिल्फ दादी बहुत ही सीरियसली होके बोलती है ओके। टर्बो ग्रैनी हो गए ऑफ स्क्रीन। उसके बाद हमें डायरेक्टली मोमो के बेड पे होश आने का सीन दिखाया जाता है। फिर उसे याद आ जाता है भाई एक बंदा था, वो अपनी दादी से पूछने चल जाती है, और यहाँ पे भाई मोस्ट अवेटेड सीन हमें दिखाया जाता है एनीमे में। और भाई मैं कुछ नहीं बोलने वाला, आई एम स्पीचलेस। पहले तो हमारी मिल्फ दादी बोलती है मैंने तो उसे मार दिया, और वो भी हॉट वे में, नॉर्मल वे में नहीं। लेकिन जब मोमो पास्ट के बारे में माफी मांगती है उसे फेक बोलने के लिए, तब वो बता देती है कि वो करुण श्राइन में है। और फिर ये लड़की फिर असलियत में आ जाती है कि बुढ़िया वो करुण का कुछ हुआ ना देख लेना। भाग के श्राइन में जाती है देखने की कुछ हुआ तो नहीं है वो करुण को, लेकिन देखती है वो ठीक होके चावल चबा रहा है। फिर दोनों में झगड़ा हो जाता है कि साले तू जिंदा कैसे, मारा क्यों नहीं। दादी अचानक से एंट्री मार देती है। भाई ये दादी भी फास्ट है क्योंकि एक जगह भी नहीं दिखाया गया इसको एंट्री मारते हुए, सीधे टेलीपोर्ट। मिल्फ दादी बताती है कि जब तक वो करुण श्राइन में है उसकी टर्बो ग्रैनी उसके ऊपर प्रोसेस नहीं करेगी। और फिर मोमो भी कहानी बता देती है कि कैसे बंदे का केला वेला चोरी हो गया, वो वापस लाने सोच रहे हैं। यहाँ पे हमारी मिल्फ दादी टर्बो ग्रैनी का पास्ट बताती है। वो बताती है कि वहाँ पे वो जा चुकी है और टर्बो ग्रैनी अपने टनल के अंदर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, और उसको पास्ट में 100 किलोमीटर पर आवर ग्रैनी भी बुलाते रहे। कैसा नाम है भाई। उसकी दादी बोलती है कि उसे बचाने की कोई जरूरत नहीं, वो उस लड़की की प्रॉब्लम है। लेकिन हमारी मोमो नहीं मानती। मोमो बोलती है मेरे बजाय अगर मेरा फेवरेट एक्टर केंता काकुरा होता तो वो जरूर हेल्प करता, तो मैं भी करूंगी। और यहाँ पे दादी का और कंफर्म हो जाता है कि लड़का इसे पसंद है। हमारी मिल्फ दादी बोलती है अगर उसके पास जाना ही तो उसको छुआ छुई के गेम में चैलेंज करना, जो हम लोग बचपन में छुआ छुई खेलते रहे वही वाला। क्योंकि टर्बो ग्रैनी को अपनी स्पीड के ऊपर बहुत ज्यादा प्राउड है, और वो मना नहीं करेगी अगर उसे स्पीड के चक्कर में चैलेंज किया जाए तो। लेकिन टर्बो ग्रैनी अपने एरिया के अंदर मतलब सिटी के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए उसे सिटी के बाहर ले जाके हराना पड़ेगा। लेकिन उसे इस प्लान के बारे में पता चला तो सीधे केला। और इसमें हमारी मिल्फ दादी भी हेल्प नहीं कर सकती क्योंकि उसकी पावर्स भी इसी सिटी में सिर्फ वर्क करती है, बाहर जाने से इसकी भी खलास। इसलिए हमारी मिल्फ दादी इन दोनों को ट्रेनिंग करने के लिए बोल देती है। और जैसे ही दादी यहाँ से जाती है इनका झगड़ा फिर से चालू। भाई क्या बोलूं मैं, हमारी मिल्फ दादी में किसी तरह की दादी क्वालिटी नहीं है, लेकिन भाई उसकी हंसी को छोड़ के। सुबह होती है और अब चालू होता है असली एपिसोड। ओ करुण को मूतना है, लेकिन अगर वो मूतने जाएगा तो टॉयलेट के अंदर जाएगा। लेकिन मोमो की नजर उससे हटी तो टर्बो ग्रैनी फिर से सब पोसेस कर लेगी, और वो करुण बिल्कुल नहीं चाहता कि उसकी इज्जत ऐसे ही लूट जाए टॉयलेट के अंदर। भाई तेरी इज्जत है लूटेगी, मतलब टर्बो ग्रैनी तो ले गई ना भाई, कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे हमारी मिल्फ दादी मोमो को पूछती कि आखिर तू ओकारून को कंट्रोल कैसे करती है। मोमो बताती कि वो अपनी पावर से ओकारून का ऑरा कम कर देती है, मतलब समझ रहे हो भाई इतना ऑरा है कि कम करना पड़ रहा है उसे। मोमो बताती है कि उसकी पावर्स कितनी औसम थी जब वो अवेकन हुई थी, लेकिन अब भाई बेकार से बेचारों को इतना गंदा प्रेशर आया कि भाई यहाँ पे डांस कर रहा है, लेकिन इनको पावर से डिस्कस करनी है। ओकारून का सफर का पानी यहाँ पे टूट जाता है, बोलता है फक यू फक दिस दादी, मैं जा रहा आगे। उसको हमने पावर से रोक लेती है और बोलती है शर्म नहीं आती दूसरों के टॉयलेट में भागने के लिए। और फिर यहाँ पे डांडा डाना एनिमे का एज यूजुअल पागलपना चालू हो जाता है, और भाई यहाँ दादी की फिजिक्स ओ माय। लेकिन आखिर में हमारे बेचारे ओकारून को मोमो की आंखों के सामने ही आंकना पड़ता है। भाई तगड़ी बेइज्जती। बातों बातों में मिल्फ दादी बोलती है मोमो तुझे शायद अपनी फुल पावर्स पहले ही मिल चुकी है, लेकिन किसी वजह से वो सील हो गई हैं। बातों बातों में मोमो की नजरें ओकारून से हट जाती है, और इसलिए टर्बो ग्रैनी पोजेस कर लेती है ओकारून को। मोमो को छोड़ के सब कुछ वहाँ पे फ्रीज हो जाता है, और टर्बो ग्रैनी बोलती है ये लड़का जिसको भी देखेगा मैं उसको कर्स कर सकती हूँ डेथ। टर्बो ग्रैनी बोलती है आज रात को टनल में आ वरना सब मरेंगे। सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो जाता है, और मोमो हमारी मिल्फ दादी को सब कुछ बता देती है कि क्या
क्या हुआ। सीन चेंज होता हुआ हमें दिखाया जाता है कि रात को ओकारून और मोमो जा रहे हैं टर्बो ग्रैनी के पास और हमारी मिल्फ दादी ने इनको स्पिरिट प्रूफ कपड़े भी दिए हैं। भाई ये थोड़े शादीशुदा कपड़े नहीं लग रहे। और मुझे पहले ये बताओ ये उताई में यहाँ पे क्या कर रही है। हमारी मिल्फ दादी अपना दादियों वाला ज्ञान झाड़ने लगती है जो ऑफकोर्स मोमो को पसंद नहीं आता, लेकिन मिल्फ दादी थोड़ा इमोशनल होके गले लग जाती है मोमो की, मरना मत प्लीज। और फिर ओकारून और मोमो निकल जाते हैं टर्बो ग्रैनी के लिए, साइकिल पे नहीं ट्रेन पे। एंड दैट्स इट, यहीं पे एपिसोड खत्म होता है। मैंने सारी एपिसोड 3 की इंपॉर्टेंट चीजें तुम्हें बता